सबको जय मसीह की। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से खुशामदीद बोलता हूँ। और आज धार्मिकता का तीसरा पार्ट, राइचियसनेस का तीसरा पार्ट मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूँ। और ख़ास तौर पे जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइचियसनेस का जो मतलब है वो है अपराइट बिफोर गॉड, यानी कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलना और हर तरीके से अपने आप को गलत कार्यों से, बुराइयों से और पाप से अपने आप को दूर रखना। आज आपसे जो बातचीत करना चाह रहा हूं वो है कि धार्मिकता के द्वारा हमें कौन कौन सी आशीषें मिलती हैं और हम कैसे कैसे हम धार्मिकता के साथ जब चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमसे तरह तरह से बातचीत करता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि हम उद्धार, छुटकारा और धार्मिकता के साथ आगे बढ़ सकें। तो जो बात आज मैं आपके साथ करना चाहता हूं वो ये है कि न्याय, सबसे पहले न्याय की बात हम करेंगे और दूसरों लोगों के साथ सही न्याय करना जैसा परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। सही न्याय करना बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग मुंह देख करके न्याय करते हैं, मगर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें सही न्याय करना है। खरापन, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंटीग्रिटी, परमेश्वर के साथ लगातार जो है उसके मापदंड के अनुसार चलना, चाहे हमारे ऊपर कैसा भी समय क्यों ना हो, कैसा भी मुश्किल का समय क्यों ना हो, मगर हमें खरेपन के साथ चलना है। ये एक मापदंड है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। शुद्ध हृदय, बुराई से अपने आप को दूर रखना, चाहे उसमें हमारी हानि ही क्यों ना हो जाए, मगर हमें बुराई से अपने आप को दूर रखना है। शुद्ध हृदय भी बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में कि हम क्योंकि कोई भी गलत काम करने से पहले हमें अपने हृदय से इस बात को जान लेना है कि क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज गलत है। विश्वास योग्यता के साथ चलना, वफादार रहना, फेथफुलनेस जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं, यीशु मसीह के साथ और उसके मार्ग पर चलना। हमेशा इस बात का हम ध्यान रखें कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने में जरूर चलें और ध्यान रखें। यीशु मसीह का चरित्र जो है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय उसके 16 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम में मसीह का मन है। इसका मतलब हमारे अंदर ऑलरेडी एक मन जो है, मसीह का मन हमारे अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो ये जो इनबिल्ट जो मन है वो पूरी तौर पर जो है कार्यरत हो जाता है, कार्य करने लग जाता है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल सकें। धार्मिकता जो है वो प्रभु यीशु मसीह का एक उपहार है जो हमें मिला है। रोमियो उसका 3 अध्याय और उसके 22 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भी भेद नहीं।
कि जो भी विश्वास करता है उस पे हमेशा प्रभु यीशु मसीह कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं, ऊंचा नीचा बड़ा कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। आज्ञाकारिता के साथ चलना, हम कहते हैं कि हम मसीह यीशु के साथ प्रेम करते हैं, परंतु आज्ञाकारिता में नहीं चलते हैं, तो इससे हम मसीह को प्रेम नहीं करते हैं। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसके 2 और 3 में इसी प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि हम आज्ञाकारिता में नहीं चलते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम नहीं करते। हालांकि हम बहुत कहते रहते हैं कि हम तो यीशु मसीह को बहुत प्रेम करते हैं, मगर अगर आज्ञाकारिता में नहीं चलते हैं तो प्रेम नहीं करते हैं। ये धार्मिकता का बहुत बड़ा कार्य है, उत्तरदायित्व है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है कि हम हमारे प्रत्येक एक्शन के लिए उत्तरदायित्व है। कोई भी हमारा एक्शन है उसके लिए हम उत्तरदायित्व है, और हमारी धार्मिकता के द्वारा हमारा न्याय होगा। बाइबल बताती है कि जो हमारी धार्मिकता है उसके अनुसार हमारा न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य उसके 20 अध्याय और उसके 12 पद में इसी प्रकार लिखा हुआ है कि हमें ऐसा जीवन जीना है जो परमेश्वर को भाए और उसे अच्छा लगे। सो धार्मिकता के साथ जो है हमें जो है जीवन को जीना है। प्रकाशित वाक्य 20 और उसका 12 में इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। सो धार्मिकता जो है वो भी हमारा जो पार्ट है, हमारा जो क्या कहते हैं, अगर हम इसको कह सकते हैं कि न्याय में बहुत सहभागी है। जब हमारे जीवन में धार्मिकता होती है तो हमारे जीवन में बहुत ही शांति होती है। परमेश्वर के साथ शांति और दूसरे लोगों के साथ शांति। यशाया उसके 32 अध्याय उसके 17 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। कि धर्म का मतलब है धार्मिकता, धर्म का फल जो है वो शांति है। जब हम इस संसार में शांति के साथ रहना चाहते हैं तो धार्मिकता एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है। धार्मिकता जो है एक यात्रा है, लगातार यीशु मसीह के साथ चलना। दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय और उसके 18वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हमेशा जो है परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसके पहचान में जो है वो बढ़ते जाएं, और इस प्रकार धार्मिकता जो है एक प्रकार की यात्रा है। धार्मिकता के द्वारा हम समर्पित होते हैं, समर्पण जीवन के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हैं। गलतियों 2:20 में लिखा हुआ है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हम समर्पण जीवन जो है बहुत जरूरी है। धार्मिकता के द्वारा हमारा मजबूत रिश्ता यीशु मसीह के साथ होता है। इफिसियों 4:32 में लिखा हुआ है, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, जैसे परमेश्वर ने मसीह के द्वारा तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये बहुत ही आवश्यक कार्य है कि हम जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो हमारे यीशु मसीह के साथ हमारा जो रिश्ता है वो मजबूत होता है। धार्मिकता जब हमारे जीवन में होती है तो हमारे जीवन में आनंद होता है,
और धार्मिकता जो है बहुत सी आशीषों को लेकर आता है। यूहन्ना 15 और उसके 11 पद में लिखा है कि मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। तो धार्मिकता के जीवन में जब हम चलते हैं तो हमें आनंदित रहना है, आशीषित रहना है, क्योंकि ये जो धार्मिकता है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये प्रभु यीशु मसीह के उद्धार और छुटकारे के साथ जुड़ी हुई है। और जो ज्योति का जो फल है, ज्योति का जो फल है वो धार्मिकता भी है। मतलब भलाई, धार्मिकता और सत्य है। तो ज्योति का फल जो है वो धार्मिकता को बताता है, यानी कि हमें और आपको और इस संसार के लोगों को ज्योति में चलना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे और आप सब मसीह में आनंदित रहें, मसीह में सदा खुश रहें और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।